जब रात के 2 बजे अचानक तुम्हारी नींद टूटती है और दिल ऐसे धड़कने लगता है जैसे कोई बड़ा खतरा सामने खड़ा हो। जब फोन की स्क्रीन पर ईएमआई ड्यू का छोटा सा नोटिफिकेशन भी तुम्हारी पूरी रात खराब कर देता है। जब हर अनजान कॉल तुम्हें अंदर से हिला देती है और तुम सोचते हो कि उठाओ या नहीं, क्योंकि पता है दूसरी तरफ वही आवाज होगी, सर पेमेंट कब करेंगे। तब समझ लो कि ये सिर्फ ईएमआई नहीं है, ये वो जाल है जिसमें धीरे धीरे पूरी जिंदगी फंस जाती है। तुम बाहर से सामान्य दिखते हो, काम पर जाते हो, लोगों से बात करते हो, लेकिन अंदर एक कांस्टेंट दबाव रहता है, एक डर जो हर दिन तुम्हें थोड़ा थोड़ा कमजोर करता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि तुम्हें लगने लगता है कि शायद अब यही जिंदगी है, शायद अब इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन सच ये है कि ईएमआई का जाल जितना मजबूत दिखता है उतना होता नहीं है, बस हमें सही तरीका नहीं पता होता। एक इंसान था बिल्कुल तुम्हारी तरह, जिम्मेदार, मेहनती, अपने परिवार के लिए सब कुछ करने वाला। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ईएमआई के इस चक्र में फंस जाएगा। उसने बस थोड़ा आराम खरीदना चाहा था, एक फोन ईएमआई पर, फिर बाइक, फिर कुछ और जरूरतें, और उसे लगा कि सब मैनेजेबल है। लेकिन धीरे धीरे ईएमआई बढ़ती गई और उसकी सैलरी का बड़ा हिस्सा उसी में जाने लगा। हर महीने वही कहानी, पैसा आता और सीधा चला जाता और पीछे बचता सिर्फ स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट। उसे लगने लगा कि वो जितनी मेहनत कर रहा है उतना आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि और पीछे जा रहा है। और यही ईएमआई ट्रैप है, ये तुम्हें बिजी रखता है लेकिन फ्री नहीं होने देता। तुम हर महीने पेमेंट करते रहते हो लेकिन कभी खत्म नहीं होता। और फिर हम एक बड़ी गलती करते हैं, हम मिनिमम पेमेंट में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि चलो अभी इतना दे देते हैं, बाकी बाद में। लेकिन यही बाद में कभी आता ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट चलता रहता है और हम बस सरवाइव करते रहते हैं। और दूसरी गलती, इमोशनल स्पेंडिंग। जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो हम खुद को खुश करने के लिए कुछ खरीद लेते हैं। हमें लगता है कि इससे थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वो खुशी टेम्परेरी होती है और कर्ज परमानेंट हो जाता है। और तीसरी गलती, अवॉइड करना। हम अपने कर्ज को देखना ही बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो शायद प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी, लेकिन प्रॉब्लम छोटी नहीं होती, वो और बड़ी हो जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हम अंदर से टूट जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह थक जाता है तभी वो सच में बदलने के लिए तैयार होता है। उस इंसान ने भी एक दिन फैसला लिया। उसने सोचा कि मैं भागना बंद करूंगा, मैं इस प्रॉब्लम को फेस करूंगा। और यहीं से उसका गेम बदल गया। उसने सबसे पहले अपनी सच्चाई लिखी, हर ईएमआई, हर लोन, हर ब्याज। और पहली बार उसे साफ दिखा कि वो कहां खड़ा है। यह आसान नहीं था, लेकिन इसी क्लैरिटी ने उसका डर कम कर दिया, क्योंकि अब वो जानता था कि उसे क्या करना है। फिर उसने एक सिंपल सिस्टम बनाया। वो अब ईएमआई को रैंडमली नहीं देगा, वो फोकस करेगा, सबसे छोटे लोन से शुरुआत करेगा, क्योंकि उसे जल्दी जीत चाहिए थी। और यही स्मार्ट तरीका है। जब तुम एक छोटा कर्ज खत्म करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम्हें लगता है कि मैं कर सकता हूं, और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें आगे बढ़ाता है। फिर उसने अपने खर्चों को कंट्रोल करना शुरू किया, लेकिन खुद को पनिश करके नहीं, समझदारी से। हर खर्च से पहले खुद से पूछना, क्या यह जरूरी है या बस मैं अभी अच्छा फील करना चाहता हूं। और इस एक सवाल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब वो इंपल्स में खर्च नहीं करता था, अब वो कॉन्शियस डिसीजन लेता था। फिर उसने अपनी इनकम पर काम करना शुरू किया, छोटा ही सही लेकिन एक्स्ट्रा। कोई स्किल सीखना, कोई पार्ट टाइम काम करना, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि सिर्फ खर्च कम करने से नहीं होगा, उसे कमाई भी बढ़ानी होगी। धीरे धीरे उसका सिस्टम काम करने लगा। एक ईएमआई खत्म, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और हर बार उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। बीच में मुश्किलें भी आईं, कभी लगा कि यह बहुत स्लो है, कभी मन किया हार मानने का। लेकिन हर बार उसने खुद को याद दिलाया कि वो अब रैंडम नहीं चल रहा, वो सिस्टम के साथ चल रहा है, और सिस्टम हमेशा जीतता है अगर तुम कंसिस्टेंट हो। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने अपनी आखिरी ईएमआई भी खत्म कर दी। उस दिन सिर्फ उसका बैंक बैलेंस नहीं बदला, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। पहली बार उसने सुकून से सांस ली,
पहली बार उसे लगा कि वो फ्री है और उसी दिन उसे समझ आया कि ईएमआई से छुटकारा पाना मुश्किल नहीं था, बस उसे सही तरीका नहीं पता था। तो अगर आज तुम ईएमआई के जाल में फंसे हो तो खुद को कमजोर मत समझो। तुम गलत नहीं हो, तुम बस बिना सिस्टम के लड़ रहे हो, और जैसे ही तुमने ये सिस्टम समझ लिया सब बदल सकता है। तो आज से शुरू करो, अपनी सच्चाई लिखो, फोकस बनाओ, हर खर्च से पहले सोचो और धीरे धीरे अपने सिस्टम को फॉलो करो, क्योंकि ईएमआई का जाल तोड़ना पॉसिबल है। और जिस दिन तुमने ये कंट्रोल ले लिया उस दिन तुम सिर्फ डेट फ्री नहीं बनोगे, तुम मेंटली फ्री बनोगे, कॉन्फिडेंट बनोगे और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लगोगे। तो आज फैसला लो, अभी, इसी वक्त, क्योंकि सही समय का इंतजार मत करो, सही फैसला ही सही समय बना देता है। अगर आपको ये बात दिल तक लगी तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाला सिस्टम मिलेगा। अभी सब्सक्राइब करो और अपने डेट फ्री फ्यूचर की शुरुआत करो।